कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें एक घर का आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें एक घर चाहिए ना, प्यारा सा घर, तुम्हारे सपनों का घर, तो वो तुम्हें मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। अगले साल तक तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। तुम अपना घर खरीद पाओगे मेरे बच्चे। अगले साल तक, अगले साल के अंत तक तुम अपना घर खरीद लोगे। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम हमेशा से यही सोचते आए हो कि तुम्हारे घर की छत कब होगी, तुम्हारा घर कब होगा। तुम मुझसे हमेशा कहते हो ना, कृष्ण, चाहे छोटा सा घर हो लेकिन उस घर में एक कोने में आपका मंदिर हो, जैसे मैं आपकी पूजा कर सकूं, बैठकर आराम से पूजा कर सकूं, सारी चिंताओं से मुक्त हो सकूं, है ना? यही चाहते हो ना? तो हो जाएगा। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे तो दिया, अब हो जाएगा, मत चिंता करो। तुम जो मेरे आगे पर्ची डालकर आए थे ना, पर्ची लिख कर आए थे, वो पर्ची स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। तुम जाने अनजाने बस ऐसे ही मुझे आजमाने के लिए वो पर्ची डालकर आए थे, पर देखो वो तुम्हारी मैंने मनोकामना पूरी कर दी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आस से मेरे पास वो पर्ची डालकर आए थे। और ऐसे कैसे? मैं उस आस को ऐसे ही जाने दूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी इच्छा को जाने दूँ? तुम्हें लगता था ना कि इतनी मेहनत, ज़िंदगी भर की संघर्ष किया, तो क्या किराए के घर में ही रहना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तुम खुद का घर लोगे और देखना कि तुम खुद के घर में ही रहोगे। वहीं तुम मेरी पूजा करोगे और वहीं से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। उस घर में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बहुत कुछ, क्योंकि उस घर पर मेरी कृपा रहेगी, क्योंकि वो घर मेरा रहेगा। और तुम एक काम करना, अपने घर की चौखट पर जो तुम्हारा दरवाज़ा होगा ना, प्रवेश का दरवाज़ा, उस पर मेरी तुम तस्वीर ज़रूर ज़रूर लगवाना, क्योंकि जब भी कोई तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा ना, तो वो मेरे द्वारा करेगा। चाहे वो अच्छी नीयत के साथ करे, चाहे बुरी नीयत के साथ करे, लेकिन जब वो मेरे दर्शन कर कर तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा ना, तो वो अच्छी नीयत से ही करेगा। चाहे उसकी नीयत कैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा तो अच्छी नीयत से ही करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कुछ सीखने जा रहे हो तो ध्यान लगाकर सीखो ना। तुम्हारा ध्यान कहीं और जाता है। जब भी तुम कुछ सीखने जाते हो ना, तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम्हारा मन इतना चंचल है ना कि वो एक जगह पर स्थिर ही नहीं रहता। क्योंकि जिस समय पर जो काम करते हो, उस समय पर वही काम किया करो। उस समय पर तुम किसी और काम के बारे में मत सोचा करो। तुम काम एक करते हो, सोचते 10 काम के बारे में हो, तो जो काम होता है ना, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाते हो। और सवाल जवाब करते हो, अच्छी बात है, सवाल जवाब करो, लेकिन इतने भी सवाल मत किया करो कि सामने वाला तुम्हारे सवालों से परेशान हो जाए। क्योंकि जिस वक्त में वो समझाते हैं, उस वक्त में तुम सुनते नहीं, और फिर बाद में उनसे प्रश्न कर करके उन्हें परेशान भी कर देते हो। और 4 लोगों में ना तुम्हें अच्छा खुद महसूस नहीं होता, होता है ना ऐसा? हंसी उड़ती है ना, मजाक उड़ता है, तो मत किया करो। जिस समय जो समझा रहा हो, वहाँ आराम से बैठ के सुनो, एकांत मन से। और जो चिंताएं हैं, जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर दो। सब कुछ छोड़ दो ना, कि मेरे कृष्ण हैं, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे बनो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो बच्चा चाहिए जो ये कहे कि कृष्ण हैं, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। बस तुम्हारी ज़िंदगी है, अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो और अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। तुम ऐसा करोगे, मेहनत करोगे, तो सब हो जाएगा। समझ आया? इस बार रामनवमी पर ना तुम्हारे साथ एक लीला घटेगी मेरे बच्चे। एक ऐसी लीला घटेगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं, तुमने मुझसे मांगा भी नहीं होगा, लेकिन वो लीला अचानक से घटेगी और तुम खुद हक्के बक्के रह जाओगे कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन वो तुम्हारी भक्ति का फल होगा, क्योंकि कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से जो तुम मेरी भक्ति करते आ रहे हो, मेरी सेवा करते आ रहे हो ना, तो तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हें फिर अपनी भक्ति का फल कैसे देता हूँ। जब मेरा बच्चा दिल से मुझे पुकारता है, दिल से मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे फल तो अवश्य ही मिलता है। अवश्य मैं अपने बच्चों को फल देता हूँ। और सुनो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, मत करो, नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है मैंने, बस वो तुम तक पहुँच जाएगी। मत हो परेशान मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो। जैसी नौकरी चाहते हो वैसे ही नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़े, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसी नौकरी से तुम बहुत कुछ पा जाओगे, बहुत कुछ अच्छे स्थान तुम्हें मिलेंगे, तुम देखना। और ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करोगे ना,
वहाँ तक पहुँच जाओगे ना जहाँ तक आसानी से हर कोई नहीं पहुँच पाया और ना ही पहुँच पाता है जब तक मेरा आशीर्वाद ना हो। क्योंकि मेरी कृपा दृष्टि तुम पर है मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर है और 24 घंटे रहती है। आशीर्वाद रहता है मेरा तुम पर, हमेशा रहता है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। वो चाहते हैं ना कि उनके घर पर छोटा सा काना आए, छोटा सा लल्ला आए, तो वो ज़रूर आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा पूरा परिवार एक संपूर्ण परिवार हो जाए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे घर पर माँ भगवती पहले ही आ चुकी हैं। अब तुम्हारे घर पर कान्हा जी भी आएंगे, ठीक है। तुम्हारे घर में दोनों आएंगे और दोनों का ही आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा मिलता रहेगा। और सुनो, कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे पूरे परिवार को तोड़ने में लगा हुआ है, जो चाहता है कि तुम्हारा जो एकजुट परिवार है ना वो टूट जाए, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके सारे प्रयास नाकाम हो जाएंगे। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना कुछ भी कर ले, वो तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं तोड़ने नहीं दूंगा, वो असफल रहेगा। तुम देखना, उसका सारे प्रयास असफल रहेंगे। क्योंकि सुरक्षा कवच है तुम्हारे परिवार पर मेरा, तुम पर मेरा। चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो सालों से लगा हुआ है तुम्हारे परिवार को तोड़ने में। और है वो तुम्हारा अपना ही, कोई ऐसा अपना है जिस पर तुमने विश्वास किया था, लेकिन अब तुम्हें उस पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि तुम्हें शक होने लगा है उस इंसान पर। अगर शक है मेरे बच्चे, तो वो शक सही है तुम्हारा। क्योंकि जब जब वो तुम्हारे घर के अंदर आता है ना, तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़े लगवा कर जाता है। तो दूर करो ऐसे इंसान को, उसका घर में आना, प्रवेश करना ही बंद कर दो। और सुनो, ज़िंदगी में ना चाहे कोई भी इंसान कुछ भी उंगली तुम्हारे ऊपर उठाए, लेकिन तुम कभी अपनी काबिलियत पर शक मत करना। क्योंकि जो तुम्हारी काबिलियत है ना, इसे सिर्फ तुम ही जान सकते हो बेहतर तरीके से, कोई और नहीं जान सकता। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ तुम जान सकते हो। कोई क्या जानता है तुम्हारे बारे में? उतना ही जानता है ना जितना तुम दिखाते हो। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही जान सकते हो। कोई और नहीं जान सकता, ना ही जान पाएगा। कोई किसी के अंदर की चीज़ों को नहीं जान सकता, तो बात को समझना। और सुनो, तुम्हारे बिगड़े हुए काम ज़रूर बन जाएंगे, रुके हुए काम ज़रूर बन जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि मैंने रोक रखा था। अब वो काम होने का समय आ चुका है, तो इसलिए अब मैं उन कामों को बढ़ावा देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। तो वो काम तुम्हारे हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हारे साथ कोई कहीं जाता है और अगर तुम नहीं जा पा रहे हो, तो उसे जाने देना, उसे मत रोकना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी वजह है ना जाने की। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने देना, क्योंकि उसके पीछे वजह है, चीज़ों की वजह है मेरे बच्चे। तुम्हारे नियम अलग हैं, उनके नियम अलग हैं, तो अपने नियमों को उनके नियमों से मत जोड़ना। तुम्हारे तरीके अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, समझ रहे हो ना। तो किसी पर रोक टोक मत किया करो कि तुम नहीं जाओगे तो सामने वाला भी नहीं जाएगा, ठीक है। और सुनो, हाथ फैलाना बंद कर दो। हाथ फैलाने नहीं दूंगा किसी के भी आगे, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। जो करूँगा मैं करूँगा तुम्हारे जीवन में, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, मुझसे कहा करो, मेरे पास आया करो, मैं दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, आजकल तुम दियों को रंग रहे हो ना, दियों को रंग रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे दिए तुमने रंगे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं मेरे बच्चे। और वही दिए तुम मेरे आगे भी जलाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे रंग बिरंगी चीज़ें बहुत बहुत पसंद है, तुम्हारे कान्हा को बहुत बहुत पसंद है। और सुनो, तुम्हारे कान का गिर गया है ना, तुम्हारे कान की बाली गिर गई है, तुम बहुत परेशान हो, ढूंढ रहे हो, तो वो है तुम्हारे घर के अंदर ही। ढूंढो, मिल जाएगी, आराम से ढूंढो। सफाई करोगे ना तो ढूंढना मिल जाएगी, मत चिंता करो, तुम्हारे घर में ही है वो, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।